नारद जी बोले, हे महाप्राज्ञ, यह तो आपने शंकर भगवान की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। इसके पश्चात क्या क्या हुआ? हे दयानिधे, आज वह सब चरित्र सुनाइए। आज वैशाख मास महत्म में आगे की कथा आप अवश्य श्रवण करें। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, शिव जी के अंतर ध्यान होने से पार्वती को बड़ा दुख हुआ। वह शंकर जी के वियोग में रोती बिलखती वहीं मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। अब इसका समाचार सुनकर हिमांचल दौड़ते हुए वहां पहुंचे। आंसू पोंछ गोद में उठाकर घर ले आए। घर पर पिता सहित माता मैना और भाई मैनाक आदि पार्वती जी को बहुत समझाए, परंतु उन्हें शंकर जी के वियोग में किंचित प्रकार की शांति ना प्राप्त हुई। वह कदापि शंकर को, भगवान देवदेवीश्वर भगवान को ना भूल पाती। हे महामुनि, तब इंद्र ने हिमांचल पर्वत पर तुम्हें भेजा और तुम स्वेच्छाचारी शीघ्र ही वहीं जा पहुंचे। हिमालय ने तुम्हारा सत्कार किया और फिर तुमने उसी उच्चासन पर बैठकर उसकी कुशल पूछी। हिमांचल ने शिव जी द्वारा काम दहन का समाचार कहे अपनी पुत्री का दुख प्रकट किया। तुमने कहा, शिव जी का भजन करो। यह काम तुम उठ खड़े हुए और उसे विदा हो एकांत में पार्वती जी से मिले। उसके हित की बात बताई और कहा कि तुम शिव के अतिरिक्त किसी को भी पति के रूप में ना ग्रहण करोगे। इससे पार्वती ने एक लंबी सांस ली। तुमसे कहा कि मुझे शंकर जी की आराधना करने के लिए कोई मंत्र दीजिए। बिना सद्गुरु की विद्या सफल नहीं होती। तब तुमने शिव पंचाक्षरी का मंत्र दिया, उसका प्रभाव सुनाया और कहा कि यदि तुम इसे जपोगी तो तुम्हारी इस आराधना से भगवान शीघ्र ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तब शिव जी साध्य हैं। हे नारद, तुम पार्वती से ऐसा कहकर देवहितार्थ शीघ्र स्वर्ग चले आए और तुम्हारे द्वारा दिए गए पंचाक्षरी मंत्र को प्राप्त कर मां पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे देवमुनि, इस प्रकार कहकर जब तुम चले गए तब पार्वती जी ने शंकर जी को तप द्वारा साध्य समझकर अपनी जया विजया नामक शक्तियों को साथ लेकर अपने पिता के पास जाकर उनसे तप की आज्ञा मांगी। हिमालय ने उसका अनुमोदन तो किया, परंतु यह भी कह दिया कि मैना से पूछ लेना, यदि ऐसा हो तो इससे बढ़कर क्या होगा। पार्वती जी ने उन दोनों सखियों को माता मैना के पास भेज दिया। उन्होंने पार्वती का शिव जी के उत्कृष्ट तप करने की उसकी अभिलाषा व्यक्त कर आज्ञा मांगी और यह भी कह दिया कि पिता ने तो आज्ञा दे दी है, अब आपकी आज्ञा बाकी है। तब सखियों की बात सुनकर मैना मौन हो गई। उन्होंने खिन्न होकर इस वाक्य को स्वीकार न किया। तब पार्वती स्वयं ही विनय पूर्वक माता से हाथ जोड़कर आई और बोली, हे माता, शंकर जी की प्राप्ति के लिए मैं प्रभात ही में वन में तप करने के लिए जाना चाहती हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए। तब पुत्री वियोग से खिन्न मना मैना ने पुत्री को समीप बैठा कर कहा, हे शिवे, यदि तेरी तप करने की इच्छा है तो बाहर ना जाकर घर में ही तप कर ले।
मेरे घर में तो सभी देवता और तीर्थ विद्यमान हैं। तू बाहर जाने का हठ क्यों करती है? क्योंकि तेरा शरीर बहुत ही कोमल है और तप करना कोई साधारण नहीं है, बड़ा ही कठिन है। जब इस प्रकार मैना ने माँ पार्वती को बहुत रोका, पर शंकर जी की आराधना के बिना उन्हें सुख कहाँ प्राप्त होता है। तब शैल प्रिया मैना ने अपनी पुत्री को बहुत दुखी जान तप करने की आज्ञा दे ही दी, क्योंकि जो भगवान चाहते हैं वही होता है। माता की आज्ञा पाकर माँ पार्वती पिता को प्रणाम कर अपनी सखियों को साथ ले वन में तप करने गई। उन्होंने अनेक प्रकार के मतोत्था वस्त्रों को त्याग कर उन्होंने मौजी और मृग छाल को धारण कर लिया और गंगोत्री के समीप स्थान के श्रृंगी तीर्थ में शंकर जी का स्मरण कर तप करने लगी। बोलिए देव देवेश्वर की जय। तब मन के साथ इंद्रियों को भी रोककर वह कठिन तप में स्थित हो गई। सभी ऋतुओं के कष्ट को उन्होंने सहन किया। पंचाक्षरी मंत्र में रत माँ पार्वती ने सर्व काम फलदायक महादेव जी कठिन ध्यान करने लगी महादेव जी का। तब अपनी तपस्या के प्रथम वर्ष में उन्होंने फल का और भोजन, दूसरे में पत्तों का तथा फिर पत्तों को छोड़कर निराहार ही तप करना प्रारंभ कर दिया। तब पर्ण का भी त्याग करने से देवता ने शिवा का नाम अपर्णा रखा। इस प्रकार एक पैर से खड़ी रहकर पंचाक्षरी मंत्र को जपते हुए जिनके केशों की जटा बन गई थी, पार्वती जी ने उस तपोवन में 3000 वर्ष व्यतीत किए। उनके इस कठोर तप को देख चराचर सबको ही बड़ा आश्चर्य हुआ। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय।